हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले उठ गई हूँ 5:30 बजे, क्योंकि आज खुल गया है स्कूल। आज वो आराम से सोने वाला वो टाइम ख़त्म। तो आप लोगों को सुबह का नमस्कार। और जैसे ही मैं आई वॉश बेसिन पर अपना मुंह हाथ धोने, देखा कि टंकी में सारा पानी ख़त्म है। फिर भी मोटर चला के इधर आ गई मैं अपना झाड़ू लगाने। सबसे पहला काम मैं करती हूँ, उठ के ना झाड़ू लगा लेती हूँ। आंगन में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज मैं ना अंदर में रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब से गर्मी इतनी हो रही है ना, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं ना बाहर जो करती हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ ना कि बाहर ही रोटी वगैरह जो भी होता है बना लेती थी। लेकिन आज स्कूल जाना था, तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए चैलेंजिंग है कि इनके टाइम पर सारा काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि चूल्हे गैस पर तो एक जैसा आग जलते रहता है, और चूल्हे में बहुत ही मुश्किल होता है एक जैसा आग जलाए रखना, उसको आग को बनाए रखना, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए आज चैलेंजिंग था। और मैं सुबह सुबह लग गई अपने चूल्हे को जलाने। चूल्हे की सफाई की और फिर मैं उसमें आग जलाया। आग जला के मैंने क्या किया कि पहले जैसे आग जल गया, उस पर पाथियाँ और डाल दी, क्योंकि मैं ना थोड़ा थोड़ा पाथियाँ तोड़ के रखती हूँ। और जब मैं सोच रही थी कि सब्जी बनाऊँगी चूल्हे पर ही, तो कढ़ाई में काला ना लग जाए, कालिस, तो उसके पीछे मैं क्या करूँगी कि जो राख बची थी, राख पे थोड़ा सा पानी डाल करके हाथों पे, एकदम ज़्यादा भी पानी नहीं डाला कि हाथ से टपके, और ऐसे करके घुमा घुमा के चारों तरफ उसको एकदम कोटिंग कर दिया राख से। ये क्या होता है ना कि इससे कि बर्तन इतने काले नहीं होते और एकदम मांजने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो फटाक से हो गया, और मैंने घुमा घुमा के उसको किया और रख दिया सीधे चूल्हे पर। और इस सब को हटा करके अपना पूरा सामान जो है, सब्जी में जो डलता है, वो सारा उठा के ले आई। और सुबह हरी सब्जी मैंने बनाई भिंडी इतनी महंगी हो गई है, देख के हालत ख़राब हो रही है। 80 रुपया 100 रुपया किलो हो पहुंच गई है भिंडी। तो मेरे बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं टिफ़िन में पहला दिन था, तो मैं उसको भिंडी दे रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई जैसे ही गर्म हुआ, उसमें डाली तेल। और भिंडी क्या करती हूँ, जब मुझे सुबह काम जल्दी होता है, तो सुबह उठ के काट तो नहीं पाऊँगी, तो ये काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, धो के काट के और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर जब सुबह हुआ तो फटाफट अपना काम करने लग जाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मेथी का कलर चेंज हुआ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। प्याज में ना मैं काट के नहीं रखती, क्योंकि प्याज में से ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। और बाहर है ना कि मैं बढ़िया से एकदम बैठ के खुले में इतना बढ़िया से काम करती हूँ। और 5:30 बजे उठी थी, तो 1 घंटा लगता है भिंडी रोटी बनाने में, तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये। तो देखिए, ये तो चुटकियों का काम है, बस भगवान के पास है आग जो है सही जलते रहे। तो मैंने उसमें लगा दिया चूल्हे में एक लक्कड़, जो आराम से आग को बनाए रखेगा और वो बुझने नहीं देगा। इससे क्या होगा ना कि भिंडी को एक जैसा आग और धीमी धीमी आग में बहुत ही अच्छी पकेगी। और कभी आप चूल्हे पे भिंडी भून के देखिएगा, इतनी मीठी और इतनी टेस्टी लगती है ना, इसका टेस्ट ही चूल्हे की सब्ज़ी तो वैसे भी टेस्ट बहुत अलग ही लगता है खाने में। और मेरे घर में चूल्हे की सब्ज़ी को सबको लत लग गई है ना, तो उसका जो जिसको नहीं भी खाने का मन होता है ना, तो वो खा लेते हैं। तो मुझे ना बनाने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता, मुझे कोई भारी नहीं लगती कि मैं चूल्हे पे बनाऊँ। गैस छोड़ के, गैस पर कितनी जल्दी बन जाती है, धुआं भी नहीं लगता, मुझे ये सब नहीं आता। बस मेरे बच्चे खा रहे हैं ना, बस मुझे ही वो है। तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, भिंडी को तड़का लगा के मैं वहीं पे प्याज काटना, चॉपर है लेकिन चॉपर में ना कुछ ज़्यादा ही प्याज बारीक हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा बारीक नहीं, जितनी बड़ी भिंडी है उतनी बड़ी प्याज काटेंगे तो एकदम इक्वल फ्राई होगा। और भिंडी को आधा भून के फिर मैं प्याज डाल रही हूँ। वैसे जब एक साथ डालते हैं ना, तो प्याज है ना जल्दी भून जाता है और भिंडी भूननी ही नहीं जाती। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि पहले आधी भिंडी भून ली हूँ, फिर उसके बाद प्याज डाली हूँ। अब इसको ढक ढक के भूनूंगी ना, तो ये बहुत ही अच्छा भुनेगा और देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब ये भून चुका है, तब आटा रह गया था गूंदना, तब मैं लगा लेती हूँ आटा। पहले उसमें मैं क्या करती हूँ ना कि पहले भिंडी को पहले मैं चला लेती हूँ, कि जब आटा गूंदूंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए, इसी तरह मैं इसको बीच बीच में चलाते रहती हूँ। और इसमें ना मीठी मीठी धीमी धीमी आग में ना बहुत ही अच्छी भिंडी बनती है। टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों को ना चूल्हे पर सब्जी की स्वाद, और आप भी जब चूल्हे पर बनाइएगा ना सब्जी, तो उसका टेस्ट और गैस पर जो बनती है सब्जी, उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना बच्चों को ये बहाना नहीं देना चाहती हूँ कि आज सब्जी स्वाद नहीं बनी थी इसलिए टिफ़िन वापस आया, क्योंकि जब स्वाद बनेगा तो टिफ़िन वापस ही नहीं आएगा। और स्कूल में भी कहते हैं कि आप इनको हरी सब्जी दिया करें, तो कम से कम इसी डर से वो हरी सब्जी खाएंगे। यहाँ पर तो घर पे एक रोटी खाने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैं जानबूझ के टिफ़िन में ज़्यादा चीज़ देती हूँ कि वापस ना आए और टिफ़िन और मैम के डर से भी खा लें, और स्वाद लगेगा तो ऑटोमेटिक ही अंदर जाएगा ही जाएगा।
और अब भिंडी भून चुकी है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं फ़ौरन नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे तो निकाल के फेंक देते हैं और जब तीखा नहीं लगेगा तो कहेगा भिंडी सादी लग रही है। तो मैं ना पाउडर डाल के इसमें चारों तरफ, और कोई मसाला नहीं डाला है, क्योंकि मेरे घर में सबको प्याज वाली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, और मैं ना ढेर सारा पाती तोड़ के रखती हूँ। अभी सब्जी बन गई है और रोटी भी मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पहले मैं रखूँगी चाय। तो चाय के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले से वो पतीले में पीछे उसके लगा रखी हूँ राख को, और ऊपर से मैं इसमें चीनी चायपत्ती डाल के ला के रखती हूँ कि मुझे बार बार अप डाउन ना करना पड़े। तो चाय अब बन चुकी है, अब फिर से मैंने उसमें पाती डाला है। अब रख दी हूँ तवा। वो क्या है ना कि जब चाय जब तक पियेंगे और इधर रोटी बन जाएगी। मेरे हस्बैंड थोड़ी सी ठंडी चाय पीते हैं, तो मैं बना के रख के एक साइड में रख दूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब आइए बना लेते हैं फटाफट पराठे। बाहर इतनी मक्खियाँ लगती हैं, धुआं भी हो रहा है, फिर भी मक्खी हट नहीं रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि आटा को ऐसे ढक्कन हटाती नहीं हूँ, एक पेड़ा लेती हूँ और उसी में फिर ऊपर वापस से ढक्कन से ढक देती हूँ, ताकि वो मक्खी उस पर बैठ ना सके। क्योंकि अंदर अंधेरा होता है तो मक्खी इतनी, जाल वाली बारी है तो मक्खी अंदर तो नहीं जाती है, लेकिन बाहर मक्खी तो इतने आते हैं कि क्या बताऊँ। तो जो रोटी गर्म पे तो बैठती नहीं है, बस आटे पे बैठती है। तो मैं आटा को भी क्या देखिए कितने बड़े से कवर करके रखी हूँ कि एक भी मक्खी जा ना पाए। और उसको मैं ऐसे जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक ऐसे करती हूँ, 2-3 पराठे में ऐसे घी लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि ये मोटा तवा है। जब एक बार तवा गर्म हो जाएगा ना तो रोटी बनाने में लेट नहीं लगता, फटाफट बनता चला जाता है। तो इसी तरह प्रकार से मैं रोटी और पराठे दोनों बना लूँगी। भले ही मैं बाहर बैठी हूँ और मैं उधर बच्चों को भी आवाज़ दे रही हूँ कि हो गए रेडी, नहा लो, ताकि ये ना कि मुझे लेट ना हो जाए। मैं तो बाहर कर रही हूँ और वो अंदर बैठे रह जाए। तो मुझे भले ही आने जाना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बनाने में बाहर बहुत ही मज़ा आता है, खुले में एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैं बच्चों को भी कह रही हूँ कि तैयार हो जाओ, और रोटी बन रही है। तो वो कह रहे हैं ना मैं पराठे नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने तो पहले पराठे बना दिए। तो मैं कहा जब पराठे बन गए तो उसको साइड में रखेंगे और उनके लिए रोटी बनाऊंगी। तो फिर मैं कहा कि चलो अब पहले डालडा की, अभी गर्मी है ना तो मैं डालडा इस्तेमाल करती हूँ, रिफाइंड कम इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसको तवे पर रख के ना घी को पिघला लिया और अब फटाफट में बना लेगी पराठे। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे इसके डैडी भी जाने के लिए तैयार हो ही गए हैं, तो मैं उनके लिए पहले पराठा बना देती हूँ, बाद में बच्चों के लिए रोटी। बच्चों को ना रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल पराठा तो उनको खाना अच्छा ही नहीं लगता। आलू वाला खाते हैं या तो मूली वाला खाते हैं। तो अभी मूली के सीज़न तो है नहीं, और गोभी वाले तो उन सब के सीज़न तो अभी है नहीं। तो सिंपल पराठे बहुत ही कम खाते हैं, और जब भी खाएंगे जब कोई सब्जी नहीं होती है ना, तो पराठे और अचार खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो वो तब खाते हैं वो। और मैं भी उनको इतना फोर्स नहीं करती हूँ कि पराठा खाओ, वो जो कहते हैं मैं वही बना देती हूँ। सही है, रोटी खा रहे हैं तो रोटी सही। तो बस अब बना लेती हूँ फटाफट ये रोटी और पराठे, क्योंकि अब उनका भी टाइम हो गया है जाने के लिए। तो मैं उनका फटाफट क्या करती हूँ कि पहले टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और वो जब भी मैं टिफ़िन पैक करती हूँ तो मेरा बेटा कहता है एक ही पैक करना, और मैं कहती हूँ एक ही पैक क्यों, और वहाँ पर उसको मिलता है 2। सूखी सब्जी बन गई थी तो, लेकिन वो थोड़ा था और सबकी होती नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि काले चने मैंने उबाल के फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैं झटपट से मसाला भून करके मैं उसमें डाल देती हूँ, और ये काले चने की सब्ज़ी भी बना के रेडी कर लेती हूँ। और अब तो बच्चों का ऑटो भी आ गया है। तो आई होप आज का मेरा मॉर्निंग ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखें। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कौन सी आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। धन्यवाद।